शांति। आपका प्रश्न है, ये भक्त माला अलग है, रुद्र माला अलग है, ज्ञान माला अलग है। भक्त की माला कभी पूजते नहीं। रुद्र माला पूजी जाती है। ऊपर है फूल, फिर मेरू, फिर बच्चे जो राजगद्दी पर बैठते हैं। रुद्र माला ही विष्णु की माला है। भक्तों की माला का सिर्फ गायन है, या रुद्र माला तो सब फिरते हैं, ये समझना है। उत्तर है, देखो, वैसे तो बाबा ने माना परमात्मा ने विशेष 2 प्रकार की माला का वर्णन किया है। एक रुद्र माला और दूसरी है रुंड माला। माना वैजयंती माला कहो या मुंड माला कहो। और तीसरी बताई आज ज्ञान माला। ये पहली बार बाबा ने बताया कि ज्ञान माला भी होती है। तो ये तीनों माला के बारे में मनन मंथन कर जो हमें समझ में आया वो हम समझाने का प्रयत्न करूंगी। भक्ति मार्ग में भी शिव को भी रुद्र कहते हैं। रुद्राक्ष माना 2 शब्दों के मेल से बना है। रुद्र प्लस अक्ष। रुद्र अर्थात शिव और अक्ष माना अविनाशी। इस प्रकार रुद्र माला और माना शिव और हम अविनाशी आत्माओं की माला। वास्तव में इस सृष्टि रंगमंच पर 84 जन्मों से लेकर 1 जन्म तक की सभी आत्माएं पाठ बजाने वाली जो भी है वो रुद्र शिव बाबा माना परमात्मा के गले का हार है। जो आज दुनिया की पॉपुलेशन है 800 करोड़, वो सब आत्मा के रूप में परम धाम में वो शिव की माला है, रुद्र माला है। परमात्मा ने कई मूल्यों में ये भी बताया हुआ है कि विश्व की सभी आत्माएं अपने वास्तविक स्वरूप में शिव पिता की ही संतान है। और ये भी बताया कि विनाश के बाद सभी को वापिस शिव के गले का हार बनना है। गला का मतलब यहाँ कोई स्थूल गला नहीं है या शंकर जी का गला नहीं है। शंकर जी हम जानते हैं कि वो सिर्फ हम आत्माओं की अवस्था है, लेकिन मुक्तिधाम में परमात्मा शिव बाबा के नीचे स्थित रहने को ही माना अपने अपने स्थान पर सांकेतिक रूप से गले का हार कहा जाता है। कल्पवृक्ष भी कह सकते हैं। फिर नंबरवार पाठ बजाने इस तरह पर आना है। तो जैसा कि परमात्मा ने माना बाबा ने मुरली में बताया है कि वैसे तो सारी आत्माएं ही शिव के बच्चे हैं, परंतु जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं, जो उनके डायरेक्ट बच्चे बनते हैं, निश्चय बुद्धि और धारणावान होते हैं और ज्ञान मार्ग में चलते हुए अंत समय में माया से हार नहीं खाते हैं, वही विष्णु के गले का हार बनते हैं। गले का हार बनना माना ही विष्णु व नारायण के उत्तराधिकारी या नजदीक सगा संबंध संपर्क में आने वाले आत्माएं। खास 108 है जो उनके माना श्री कृष्ण के घराने वाली आत्माएं। फिर 16,000 संबंध संपर्क में आने वाली और फिर 9 लाख प्रजा। भले सतयुग और त्रेता को स्वर्ग के रूप में परिभाषित किया जाता है, परंतु त्रेता युगीन आत्माओं को
विजयी रत्न नहीं कह सकते, क्योंकि वो ज्ञान मार्ग में चलते चलते अंत समय माया के किसी न किसी पेपर में फेल हो पड़ते हैं। इसीलिए मुझ आत्मा के मनन चिंतन अनुसार केवल सतयुग की आत्माओं को ही, जो अष्ट रत्न है, स्मिरनी या वैजंती व विजयी रत्न भी कह सकते हैं, बाकी सभी को पास होने की श्रेणी में कहना ही युक्ति युक्त है। रुंडमाला व विजयी माला की गुह्यता के संबंध में ये भी बताया है कि रुंडमाला की शकल भी बनी रहती है, क्योंकि आत्माओं की कोई शकल नहीं होती, लेकिन ये रुद्र माला को शिव की माला और रुंड माला को रुंड माला जो आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ कर शिव पिता के समान रुद्र प्रैक्टिकल में बनती है, माना आत्मिक स्थिति, संपूर्ण पवित्रता, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक और आत्मा 100% बैटरी चार्ज। तो वो कहते हैं आत्मा प्रैक्टिकल में रुद्र। इसीलिए कहते हैं, भक्ति में भी कहते हैं कि जब भक्ति करते करते जीव माना शरीर, जीव शिव समान बने, माना शरीर का बांध भूलकर शिव के समान निराकारी स्थिति में संपन्न बने, तब उसको मोक्ष मिलता है। वास्तव में हम अभी जानते हैं मोक्ष तो किसी को भी नहीं मिलता, यहाँ सद्गति मिलती है, जीवन मुक्ति मिलती है, माना स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ आना, ये कह सकते हैं हम। तो ये जो विजयी माला कहो या रुंड माला कहो, ये वही आत्माएं हैं जो पुरुषार्थ कर अपने निराकारी स्थिति को प्राप्त करती है। तो भक्ति मार्ग में भी उसको मुंडमाला भी कहा है, रुंडमाला भी कहा है। मुंड का अर्थ यही है, आत्मा के शरीर के साथ, इसीलिए गले विष्णु के जो चतुर्भुज का भयंकर जो रूप बताते हैं विनाश का, उसमें शरीर के माथे सिर की माला बनाते हैं। तो वो है वो आत्माओं की आत्मा माला जो विजयी आत्मा बनते हैं, जो कृष्ण माना ब्रह्मा के समान अभी पुरुषार्थ कर बनते हैं, वही विष्णु की माला है जो अनेक नाम दिए हैं। तो ज्ञान माला दो रीति से हम कह सकते हैं। जो 33 करोड़ आत्माएं ज्ञान लेकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, उनको भी हम कह सकते हैं। वाह, जो तीव्र पुरुषार्थ कर ज्ञानी तो आत्मा व सच्चे ब्राह्मण बीके बनते हैं, उनको कहा जाता है। अभी ये विषय पर और ही चिंतन करने की जरूरत है। तो ये जो बाबा हमेशा ये समझाना चाहते हैं, और भावार्थ यही है कि आपने भगवान को पहचाना है तो ऐसा पुरुषार्थ करो जो राजाई घराने में आए या श्री कृष्ण के साथ एटलीस्ट पहले जन्म में आए, क्योंकि उनकी ही महिमा है, वही पूजे जाते हैं, वही पूर्वज कुलदेवी इष्ट देविया सब बनते हैं। इसीलिए कीमत उनकी है, पूजा उनकी होती है। वास्तव में तो पूजा भी मुख्य तो 108 ही और 8 है, लेकिन कुलदेवी के रूप में 9 लाख पूजी जाती है, क्योंकि हर एक की अपने अपने वंश वेलो होती है और अपना अपना कल्प वृक्ष होता है। ये भी कई बार बाबा ने समझाया। अभी हम आगे थोड़ा समझेंगे कि कौन सी माला में कौन माला का दाना बनते हैं, माना कई कौन सी
माला है जिसमें कौन कौन दाने बनते हैं। एक है 8 की माला, इसमें कौन आएंगे। दूसरी है 108 और तीसरी है 16,108। ये मुख्य 3 माला कहेंगे। तो पहली जो है 8 की माला, वो आएंगे जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण निश्चय बुद्धि बन अपना सर्वस्व बलिहार कर ब्राह्मण जन्म से ही मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बन पास विद ऑनर होंगे, वही 8 बनेंगे। इसीलिए बताया है कि वो उनके आगे धर्मराज भी सलामी भरेगा। यही आत्माएं धर्मराज के साथ हम आत्माओं के हिसाब किताब को जज करने वाली ट्रिब्यूनल में भी बैठेंगे। इस माला को अस्त्र रत्न की माला के नाम से जाना जाएगा। यही मुख्य 8 ग्रह है और इस माला के एक एक दाने की इतनी महानता है जो बहुत उच्च सन्यासी भी 108 की माला का 108 चक्र स्मरण करते हैं। उसका ही स्मरण करते हैं ना कोई इष्ट देव का नाम देकर। इस अस्त्र रत्न की माला के एक मनके की स्मरण जितना है, इनका ही गायन और पूजन अत्यंत विधि विधान से होता है। माना जो 8 आत्माएं हैं उनका ही ये अच्छी रीति पूजा होती है। बाकी जिसने जो कुछ इस विश्व के लिए किया उस अनुसार वो पूजे जाते हैं। इसीलिए अभी कलयुग में हम देखेंगे कितनी लाखों करोड़ों आत्माएं देवियों निकलती रहती है, नई नई, जिसका कभी हमने नाम भी नहीं सुना। और यहाँ तक के प्रकृति को भी हम पूछते हैं, क्योंकि हरेक ने कुछ न कुछ इस विश्व के लिए किया है। इसीलिए ये पूजन जो है वो 8 का ही होता है। बाद में नए नए आत्माएं, जिसने कहा कोई खेत में एक ही बार पूजा होती है, कोई रास्ते में आप देखेंगे झाड़ के ऊपर रखा है, रास्ते में बीच में रखा है, यहाँ वहाँ हर जगह पे देविया का चित्र रखते हैं। तो ये सब बातें बहुत डिटेल में समझने के लिए है। अगर आपको ज्यादा इसके बारे में समझना है और ही गुह्य राज को समझना है और बुद्धि को दिव्य बनाना है, तो YouTube पर हमने ये सारे राज दूसरी तरह से एक ज्ञान के राज रखे हैं। सारी विश्व की राजधानी नई राजधानी स्थापन होती है, उसके बहुत सारे राज है, तो वो आप सुन सकते हैं, जिससे बुद्धि दिव्य बनेगी। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर उसमें सब्सक्राइब करेंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको डिटेल में ग्रुप वाइज सब कुछ मिलेगा। ये दुनिया कैसे चलती, साइंटिफिक रीति से क्या है, शास्त्रों की रीति से क्या है, कुंडलिनी चक्र की रीति से कैसे है, कर्म की गुह्य गति क्या है, बहुत सारे टॉपिक और स्पेशल टॉपिक में राज है। वो सब सुनेंगे तो आपकी बुद्धि भी दिव्य बनेगी और पुरुषार्थ भी बढ़ेगा। तो अभी हम आगे जाते हैं। तो ये सतयुग में ये अस्त्र रत्न ही नंबरवार सर्वोच्च सत्ता पर होंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य आत्माएं अपने अपने ग्रहों को शांत करने के लिए भी नवरत्न की अंगूठी धारण करते हैं ना। वो इन 8 रत्न माना ये आत्माएं और एक हीरे के रूप में शिव बाबा माना शिव पिता के यादगार के रूप में ये नवरत्नों की अंगूठी धारण करते हैं। सोचते हैं कि इससे ग्रहों की बुरी दशा समाप्त हो जाएगी। वास्तव में ग्रह ऐसे अंगूठी पहनने से क्या होगा, हमारे
अंदर हमारे आसपास हमारे सूक्ष्म शरीर में ही हमारे साथ सभी ग्रहों की दशा है, उसको समाप्त करने की जरूरत है। तो ये है 8 रत्नों की विशेषता। दूसरा है 108 की माला को, जो हम स्मिरनी माला भी कह सकते हैं। भक्ति में विजयंती माला कहो, रुंड माला कहो, रुद्र माला कहो, इनमें वही आत्माएं होगी जो चारों ही सब्जेक्ट में 99% के ऊपर का मार्क्स लेकर नंबरवार पास होंगे। भक्ति मार्ग में विजयंती माला अर्थात विजयी आत्मा भी कहते हैं। इस स्मिरनी माला का महत्व तो प्रायः हम सभी ब्राह्मण बच्चे जानते ही है, समझते ही है, और हमने समझाया भी है आगे। ये आत्माएं शुरुआत में तो रॉयल फैमिली के अर्थात श्री कृष्ण के घराने के सदस्य होंगे, पर जैसे जैसे बेहद ड्रामा का पाठ आगे बढ़ेगा, ये आत्माएं भी कई अन्य राजघरानों में सर्वोच्च पाठ बजाएगी, और यही आत्माएं विष्णु व श्री कृष्ण के घराने में 8 जन्म में आने वाली आत्माएं होगी। क्योंकि जो पहले से राजा बनते हैं वो अनेक जन्म राजा बनते हैं और साहूकार बनते हैं। तो ये है 8 और 108 की बात। अभी 16,108 में कौन आएगा? तो ये जो माला है उसमें जो आत्माएं 90% से ऊपर के मार्क्स लेकर पास होगी, कितना? 90% से ऊपर, माना 90 से 99%। सोचो, उन्हें भी वैजयंती माला ही कहेंगे, क्योंकि भक्ति मार्ग में गायन है ना कि कृष्ण की 16,108 पत्राणियां थी। पत्राणियां का अर्थ क्या है? उसकी कोई रानी नहीं थी श्री कृष्ण की, लेकिन उसके अंग संग रहने वाली आत्माएं जो अभी ब्राह्मण जीवन में उनके जैसा ब्रह्मा के समान बनते हैं और उसके नजदीक आते हैं आत्मा की शक्ति के रूप में और गुणों के रूप में। वही आत्माएं अत्यंत समीप संबंध में होने से श्री कृष्ण व नारायण के गले का हार अर्थात वैजयंती माला बनेगी, सगा संबंधी, फ्रेंड्स वगैरह। तो मुझ आत्मा का यह चिंतन अनुसार 16,108 आत्माएं त्रेता तक के राजाएं और सतयुग के 9 लाख आत्माओं में अपना विशेष पाठ तो बजाएंगे ही, पर सतयुग त्रेता में अंत तक मनुष्य सृष्टि के विस्तार के लिए 33 करोड़ जो आत्माएं, मनुष्य आत्माएं हैं, उनको भी अपनी विशेष ऊर्जा, प्रतिभा और सर्व शक्तियों से मार्गदर्शन और कुशल राजनेतृत्व प्रदान करेंगे, क्योंकि एक दूसरे को देते रहते हैं ना। तो ये भी कोई महत्व, ये कोई ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं है। वैसे तो मैंने कहा ना 9 लाख आत्माओं का भी अपना अपना महत्व है। बाकी तीसरी जो माला बात है, पहले जन्म में आने वाली 9 लाख आत्माएं, ये 9 लाख आत्माएं वो होगी जो 75% से ऊपर मार्क लेने वाली जो आत्माएं हैं, वो विजयी रत्न होंगे। वो भी विजयी रत्न ही है, लेकिन पहली राजधानी में वो दूसरे प्रजा के रूप में होगी श्री कृष्ण के राज्य में। ये कोई छोटी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा वो कुल देविया है, उसकी भी कितनी महिमा है। तो ये भी नंबरवार विजयी रत्न होंगे, इसीलिए 9 लाख नंबर पढ़ते हैं। और
ये जो सतयुग आदि में पहले जन्म की 9 लाख आत्माओं में आएंगे, बाकी 33% के ऊपर मार्क्स वाले जो है वो आत्माएं सतयुग की 2 करोड़ आत्माएं होगी। माना 8 जन्म जो है सतयुग का, उसमें 2 करोड़ ही आएगी। आप सोचो, 9 लाख में से, सॉरी, 800 करोड़ में से 33 करोड़, और 33 करोड़ में से 2 करोड़, और 2 करोड़ में से 9 लाख, और 9 लाख में से 108 8। सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो आत्माएं हैं वो 2 करोड़ क्या, वो भी वो इसीलिए नंबर पढ़ते हैं ना। फिर होती है त्रेता की 31 करोड़ आत्माएं, जो बाकी रही ना 33 करोड़ में से 2 करोड़ सतयुग में, तो 31 करोड़ जो है वो फेल आत्माएं। कई आके चली गई, कोई पुरुषार्थ नहीं किया, कई की सिर्फ कोर्स किया, आगे नहीं बढ़े, क्योंकि 33 करोड़ तक तो बनना पड़ेगा ना। तो ये सब आत्माएं, सब जो फेल होती है पुरुषार्थ में, वो आत्माएं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस बेहद की पढ़ाई में पास होने वाली आत्माएं कह सकते हैं। माना जो 800 करोड़ आत्माएं हैं उसमें से तो ये पढ़ाई में पास हुई तब तो 33 करोड़ आई, बुद्धि का थोड़ा ताला खुला तब तो कोर्स किया, और फिर थोड़ा जो जितना जिसने किया उस अनुसार उसका भाग्य बना। क्योंकि ज्ञान कभी भी विनाश नहीं होता, वो अविनाशी है। क्योंकि आत्मा अविनाशी है तो आत्मा का ज्ञान भी अविनाशी है। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि मैं सिर्फ 8 आत्माओं को ही पढ़ाने आता हूं, वो तैयार होते ही मेरी पढ़ाई कराने की समय, माना पढ़ाई पूरी हो जाती है, और इससे ही ये सब तैयार हो जाते हैं। हाँ, पहले तो ब्रह्मा बाबा में आते हैं, फिर ब्रह्मा सरस्वती माना राधे कृष्ण की आत्मा तैयार होती है, और वो 2 से 8 आत्माएं तैयार होती है। 8 से 108, 108 से 16,108 होती है, 16,108 से 9 लाख होती है, 9 लाख से 2 करोड़ होती है, 2 करोड़ से 33 करोड़ होती है, और 33 करोड़ से 800 करोड़ आत्माएं। तो ये सब बातें बहुत बहुत गुह्य है, और ये सब राज हमने YouTube पर रखे हैं, बहुत गुह्य। और इस राज समझने के कारण ही हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं, वो भी गृहस्थ में रह के किया है। आप सोचो, तो अगर हम कर सकते तो क्या दूसरे गृहस्थी नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जरूरत है राजों को समझकर उमंग उत्साह बढ़ाना, इंटरेस्ट बढ़ाना, निश्चय बढ़ाना, तो सब कुछ पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ये शब्द याद रखो। सारा खेल संकल्प का है। आज आप बड़ी बड़ी हस्तियों के जब बायोडेटा या उसकी सारी बातें सुनेंगे तो समझ में आएंगे वो ऑर्डिनरी आत्माएं थी, पैसा भी नहीं था, और वो सिर्फ एक धुनी संकल्प और उसके साथ वैसा ही पुरुषार्थ, और उससे वो कहां से कहां पहुंच गए, जिसके साथ भगवान भी नहीं है, बाबा भी नहीं है, और हमारे साथ स्वयं परमात्मा है, उनकी शक्ति है, उनका ज्ञान दिया है, सारी समझ दी है, फिर भी हम नहीं कर पाते, तो भूल किसकी है? कौन कम नसीब है? हम। अगर वो दुनिया वाले कर सकते तो क्या हम विश्व के मालिक नहीं बन सकते? बन सकते हैं। जरूरत है बातों को समझना।
ठीक है। ओम शांति। ये जो भी हमने बात ऊपर बताई वो चिंतन करके, मनन करके जो मैंने समझा है वो स्वयं मेरा ही चिंतन है। इसके लिए ही हो सकता है कई आत्माओं के उन बिंदुओं पर विचार व मनन चिंतन या मंथन अलग हो सकता है। हर एक का आत्मा की अवस्था, आत्मा का मंथन अलग अलग है, समझ अलग अलग है। हम बीके में भी और दुनिया वाली आत्माओं का भी चिंतन है, उसका भी अलग है। इसीलिए अगर कोई बात भूल हो तो आप उसका चिंतन करके अच्छा कर सकते हो। ओम शांति।